बार ओंकार करेंगे। एक साधारण सांस ले ले और छोड़ दे बाहर। ओंकार के लिए सांस भरे।
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो क्षतां समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हारातिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आर्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञाततिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आंखें बंदी रखे। सभी गीत मिलने की
सबका योग यही सिखलाए। हो तनावमय मुक्त सभी जना दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। यार नियम हमारे संबल सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग गए, स्वर्ग धरा परिवार। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत में मिल के गाए। तन मन जीवन, तन मन जीवन, तन मन जीवन चलो सवारे। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। संगचक्रं संवदत्वं, संगचक्रं संवदत्वं, संवामनासि जानता, संवामनासि जानता। देवभागं यथा पूर्वे, देवभागं यथा पूर्वे, संजानानापासते, संजानानापासते, संजानानापासते। अब हम योग शुरू करेंगे। पहले हम ग्रीवाचालन करेंगे। धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की हथेलियां अपने कमर की हड्डी पर रख दें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे ले जाएं। यह एक चक्र खत्म हुआ। फिर से इसको एक बार दोहराएं। श्वास को छोड़ते हुए थोड़ी को अपने वक्षस्थल पर लगाएं। श्वास लेते हुए
चेहरे को ऊपर उठा और पीछे की ओर ले जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम बाएं और दाएं झुकाना है। गर्दन को बहुत अधिक ना खींचे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाए। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। सांस को छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर झुकाए। सांस को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाए। फिर से एक बार सांस को छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर झुकाए। सांस को ग्रहण करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। फिर से एक बार सांस को छोड़ते हुए अपने बाईं ओर ले जाए। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। अब दाएं एवं बाएं घुमाना है। गर्दन को झटका ना दे। सिर को सीधा रखे। सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाए, जिससे सांस को अंदर लेते हुए अपने सामान्य स्थिति में आ जाए। सांस को छोड़ते हुए अपने बाईं ओर ले जाए। एक चक्र पूरा हुआ। फिर से एक बार इसी को दोहराएंगे। सांस लेते हुए अपनी बाईं ओर, सांस को छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर। सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम गर्दन को घुमाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले लोगों को धीरे से करना है। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाए। थोड़ी को सीने से स्पर्श कराते हुए सांस को अंदर लेते हुए धीरे से अपने बाईं ओर से सिर को घुमाएंगे। वापस लाते समय सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए फिर से एक बार पीछे, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम विपरीत दिशा में करेंगे। सांस लेते हुए अपनी दाहिनी ओर से करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए फिर से एक बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम स्कंध संचालन करेंगे। दोनों हाथों को सांस भरते हुए साइड की ओर से ऊपर लेके जाए। दोनों हाथ की हथेलियां बाहर की ओर रहेगी। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधे के सामने लेके आए। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। अब दोनों हाथ की उंगलियां दोनों कंधे, बाएं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे पे, दाएं हाथ की उंगलियां दाएं कंधे पर। दोनों कोनों को हम चक्राकार घुमाएंगे। सांस लेते हुए दोनों कोनों को आगे की ओर घुमाएं और ऊपर की ओर से घुमाएं। सांस लेना छोड़ना चालू रखें। 3 बार घड़ी की दिशा में करने हैं, 3 बार विपरीत दिशा में करना है। तीन बार होने पर विश्राम करें। अब हम कटी चालन करेंगे। हृदय रोग और पीठ दर्द और उदर के जो भी प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करें। दोनों पैरों के बीच 1 फुट का आसरा रखें। दोनों भुजाओं को वक्षस्थल के तक उठा लेना है सामने। श्वास को छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं।
सांस लेते हुए सामान्य स्थिति पे सामने आ जाए। सांस छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर घुमाएं। सांस लेते हुए सामने आ जाए। फिर से एक बार सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर ले जाए। सांस लेते हुए सामने की स्थिति में आ जाए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे समस्थिति में लेके आए। अब हम घुटना संचालन करेंगे। आर्थराइटिस और मोटापे से पीड़ित होने पर लोग इसे ध्यानपूर्वक करें। सांस को अंदर ग्रहण करते हुए दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर पर सामने की ओर ले आए। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े और अपने स्थिति को बैठने की स्थिति में लेके आए। सांस भरते हुए खड़े हो जाएं। फिर से एक बार इस स्थिति को दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए घुटनों से मोड़े और बैठने की स्थिति में आ जाए। सांस लेते हुए समस्थिति में आ जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए। दोनों हाथों को साइड में रख दें। अब खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे ताड़ासन। जिनको आर्थराइटिस या वेरिकोज वेन्स या चक्कर आने की समस्या है वो ये आसन ना करें। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाकर सामने की ओर बाहर क्यों ले जाए। हथेलियां बाहर की ओर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए, हथेलियां बाहर की ओर। सांस लेते हुए अपनी एड़ियों को उठाए, पंजे के ऊपर खड़े हो जाएं। सांस लेना छोड़ना चालू रखें। सांस बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रख दें और सांस लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम करेंगे वृक्षासन, यानी कि वृक्ष की स्थिति में आ जाएंगे। इस पर भी आर्थराइटिस, चक्कर अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति ना करें। सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर अपने पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। मूलाधार से मिली होनी चाहिए एड़ियां अपनी। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए और पैर को मूल अवस्था में रख दे। फिर से एक बार श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर की जंघा के अंदरूनी भाग पर रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में ले जाएं। सांस लेना छोड़ना चालू रखें। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखते दोनों हाथों को नीचे ले आए। पाद हस्तासन करेंगे, यानी कि पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटिभाग से शरीर को ऊपर की ओर थोड़ा खींचे। सांस को बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर से झुके जब तक कि पृथ्वी के समांतर हमारे हाथ नीचे आ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने पंजों के बाजू में रख दें। सांस लेना छोड़ना चालू रखें। सांस लेते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं।
सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। यदि आपको रक्तचाप वगैरह है तो सावधानी से करें, चक्कर आते हैं तो ये आसन ना करें। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी पर रखें। दोनों हाथ की सभी उंगलियों को कमर के पीछे की ओर पकड़ें। सांस भरते सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए पीछे की ओर देखें। कटी भाग से पीछे की ओर झुकना है। सांस लेना छोड़ना चालू रखें। सांस को अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति पे आ जाए। दोनों हाथों को सीधा कर दें। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोण यानी 3 कोनों वाला आसन। स्लिप डिस्क, साइटिका या उदर की किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई होगी वो ये आसन ना करें। दोनों पैरों को पूरी तरह से फैलाएं। दोनों हाथों को आकाश के समांतर होने के तक धीरे धीरे ऊपर उठाएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाईं तरफ झुके। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के पीछे रखें। सिर को घुमाते हुए अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। सांस को लेते हुए हाथ को सीधे लेके आए। सांस को बाहर छोड़ते हुए अब अपनी बाएं ओर झुकाएं। दाएं हाथ को ऊपर की ओर रखें। चेहरे को घुमाएं और बाएं हाथ को देखें। श्वास को लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। विश्राम करें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। विश्राम की स्थिति में आ जाए। दोनों पैरों को आगे रखें। दोनों हाथों को पीछे रखकर विश्राम की अवस्था में चेहरे को पीछे की ओर झुकाएं। अब धीरे से अपने हाथों को अपने कमर के बाजू में हथेलियां आगे की ओर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अब दोनों पैर को अपने पास में ले ले। तलवे को वो नमस्कार की मुद्रा में लेके आए। एड़ियों को मूलाधार के जितना नजदीक हो सके उतना ले जाए। दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ ले। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। सांस लेते हुए फिर से अपने दोनों पैरों को फैला ले, आगे की ओर रखें और विश्राम करें। अब वज्रासन करेंगे। दोनों हाथ की हथेलियां फिर से आगे की ओर रखें। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ ले और पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठे। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटनों से मोड़कर नितंब के नीचे रखें। नितंब के एड़ियों के ऊपर होने चाहिए नितंब। बाएं हाथ को बाएं घुटने पर और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। धीरे से
पूर्ववत स्थिति में आने के लिए दाहिनी और बाएं पैर को थोड़ा सा झुककर सामने को ले आए। विश्राम की स्थिति में आ जाए। अर्ध उष्ट्रासन। हर्निया एवं उदर के संबंधित किसी भी को तकलीफ है, आर्थराइटिस है या बवासीर कुछ है तो उन्होंने ये नहीं करना है। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाए। जांघों को सटा कर रखे एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए, पैरों के अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए। सिर एवं पीठ को बिना झुकाए सीधा रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर रहे। सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए मांसपेशियों को खींचे। सांस को अंदर खींचे और जितना समय हो सके उतना झुकाएं। सांस को बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाए। पुनः जांघों को जमीन के समांतर लेके आए। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए धीरे से सामान्य मुद्रा में वापस आ जाए। विश्राम करें। उष्ट्रासन। ऊंट की जैसी स्थिति में हम आसन करेंगे। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ फैलाते हुए जमीन पर फैला दीजिए। उष्ट्रासन। वज्रासन की स्थिति में पहले आ जाए। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखें। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुके। दोनों हाथ की हथेलियां अपने पंजों के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथ की हथेलियां अपने पंजों के ऊपर पीछे ले जाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे ले लें और विश्राम करें। शशकासन करेंगे यानी शिशु का आसन करेंगे। पहले वज्रासन में आ जाए। दोनों पैरों के घुटनों में एक दूसरे से दूर फैला के रखें। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर दूर ले जाए, अपनों से दूर ले जाए। नीचे नीचे दोनों हथेलियों को नीचे रखें और सामने की ओर शशकासन, शिशु आसन। थोड़ी को नीचे लगा दे। विश्राम करें। इसी स्थिति में विश्राम करें। सांस भरते हुए दोनों हथेलियों को अपने पास ले ले और धीरे से विश्राम की स्थिति में आ जाए। वज्रासन छोड़कर
आराम से विश्राम की स्थिति में आ जाए। उत्तान मंडूकासन करेंगे। घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति को इससे ना करें। फिर से एक बार वज्रासन मुद्रा में आ जाए। दोनों घुटनों के बीच जितना हो सके उतना फासला कर दे। अपनी दाईं हथेली को उठाकर बाएं कंधे पे रख दे। बाईं हथेली को उठाकर दाएं कंधे पे रख दे। चेहरे को सीधा रखे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर लेके आए। विश्राम करें। अब हम उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। मकरासन। पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेट जाए। दोनों पैरों के बीच फासला रखे 2 फीट का। पंजे को बाहर की ओर रखे। दाएं हाथ के ऊपर बायां हाथ की हथेली रख दे। अपना चेहरा बाईं तरफ रखकर विश्राम करें। अब हम भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों को दोनों कंधों के पास ले आए। सांस भरते हुए धीरे से नाभि के ऊपर तक का हिस्सा ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए सामान्य स्थिति में। विश्राम करें। अब हम सल्भासन करेंगे। पीठ दर्द, पेप्टिक अल्सर या उच्च ताप के पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना है। सर्वप्रथम मकरासन में वापस आ जाए। थोड़ी को जमीन पर टिका दे। दोनों हाथों की हथेलियां अपने कमर की बाजू में आसमान की ओर खुली रखें। सांस अंदर खींचते हुए घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। सांस को छोड़ते हुए पैरों को नीचे रख दे। विश्राम करें। अब हम सेतुबंद आसन करेंगे। अल्सर या हर्निया से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करे। सेतु का अर्थ है सेतु निर्माण करना। पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास ले आए। हाथों से, दोनों हाथों से अपने पैर के एड़ियों को पकड़े।
सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर उठाएं। सांस लेना छोड़ना चालू रखें। सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। अपने पैरों को आगे की ओर फैला ले और विश्राम करें। उत्तान पादासन करेंगे। जमीन पर आराम से लेट जाए। पैरों की स्थिति सीधी रखें। हाथों को अपने साइड में रखें, कमर की बाजू में। हथेलियां आसमान की ओर खुली रखें। सांस लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। सांस लेना छोड़ना चालू रखें। विश्राम करें। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को साथ में रखें। दोनों हाथ की हथेलियां अपने शरीर के बाजू में। सांस भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 60 डिग्री तक लाकर धीरे से फिर 90 डिग्री तक लेके आओ। 90 डिग्री तक पूरा हलासन, अर्ध हलासन कहते हैं इसे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए और विश्राम करें। पवन मुक्तासन। पवन का शब्द है वायु मुक्त करने का आसन। जिनको हर्निया, साइटिका या उदर संबंधी व्याधि या सर्जरी किया है वो ये आसन ना करें। दोनों घुटनों को मुड़ते हुए जांघों को वक्षस्थल के ऊपर लेके आए। दोनों घुटनों को मोड़े। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में जकड़कर दोनों पैरों के घुटनों को पकड़ ले और अपने छाती की ओर खींचे। सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए सिर को जमीन पर रख दे। दोनों पैरों को जमीन पर सीधा रख दे और विश्राम करें। शवासन यानी मृतदेह की तरह आराम से लेट जाना है। हाथों को और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद रखें। सांस लेना छोड़ना चालू रखें।
पूरी तरह से विश्राम करें। आंखें बंदी रखते हुए अपनी दाहिनी ओर करवट ले ले। अपने बाएं हाथ का सहारा लेकर उठकर बैठ जाए, आंखें बंदी रखे। आंखें बंद रखें। दोनों हाथ की हथेलियां अपने घुटनों पर आसमान की ओर खुली रखें। अब हम ध्यान करेंगे। एक गहरी सांस अंदर लें और छोड़ दे बाहर। आंखें बंदी रखे, विश्राम करें।
आंखें बंदी रखे नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, यानी कि अनुलोम विलोम। मेरुदंड की स्थिति सीधी रहे। कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को शिथिल कर ले। ज्ञान मुद्रा में बाएं हथेली बाएं घुटने के ऊपर खींची रखिए, दायां हाथ नासिका के मुद्रा में रखिए। अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली बाई नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़कर रखे। दाएं हाथ का अंगूठा दाई नासिका पर रखें। बाई नासिका से श्वास ग्रहण करें और इसके बाद कनिष्ठा और अनामिका अंगुलियों से बाई नासिका बंद कर ले। दाई नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़े। एक बार बाई नासिका से श्वास ग्रहण करें और दाहिनी ओर छोड़े। 5 बार यह दोहराएंगे। पांच राउंड खत्म होने पर विश्राम करें। आंखें बंदी रखें। दोनों हाथ की हथेलियां अपने घुटनों पर आसमान की ओर रखिए। अब हम ध्यान करेंगे। एक गहरी सांस अंदर ले और छोड़ दे बाहर। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। अपने आसपास जो भी आवाजें हो रही है उसके प्रति सजग हो जाए। संगीत की आवाज, चिड़ियों की आवाज, पंखों की आवाज, सभी आवाजों को स्वीकार कर ले। वातावरण के साथ एक हो जाए। एक गहरी सांस अंदर ले और छोड़ दे बाहर। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। यह शरीर ईश्वर ने दिया हुआ एक उपहार है। गहरी सांस अंदर ले और छोड़ दे बाहर।
अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। अच्छे विचार या बुरे विचार सभी को स्वीकार लें। आकाश के बादल की तरह अपने विचार आते और जाते देखें। गहरी सांस अंदर ले और छोड़ दे बाहर। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाए। सुखद या दुखद बस उन्हें स्वीकार कर ले। और एक गहरी सांस अंदर ले और छोड़ दे बाहर। आप ही शांति है और आप ही आनंद है। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। इस कमरे के प्रति सजग हो जाए। हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा
आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम और समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। शांति पाठ कर लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आप सभी को योग दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच हमारे सबके लाड़के खासदार गोपाल जी शेट्टी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। चारकोप कल्चरल स्पोर्ट्स फाउंडेशन आयोजित आज योग दिन में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने योग दिन मनाया है और इसमें उपस्थित हमारे खासदार जी से विनती करता हूँ वो शुभकामनाएं दें। यहाँ पे 25,000 लोग यहाँ लाइव देख रहे हैं। माननीय गोपाल शेट्टी से विनती करता हूँ आप शुभकामनाएं दें। कृपया मंच पर आइए। मैं हमारे मार्गदर्शक शरद जी साटम जी से विनती करता हूं कृपया मंच पर आए। नगर सेविका प्रियंका मौर्य जी, नमस्कार। आज योग दिनानिमित्त मी आपण सर्वांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो। येणारे दिवस आपण सर्वांसाठी सुखाचे, समाधानाचे व समृद्धीचे जावो यासाठी परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो। आजच्या या योग दिनाचे मुख्य आयोजक शरद साटम जी, योग शिक्षिका सारिका जी, अन्य सर्व मान्यवर, उपस्थित योग प्रेमी बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी आपण सर्वांच्या वतीने देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदीजींचं अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो।
त्यांनी योग आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचवण्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे आणि आज आपल्या देशाचं नाव संबंध जगामध्ये नाव लौकिक करण्यामध्ये त्यांना यश संपादन आलं. ह्या योग ह्याला जिवंत ठेवण्यासाठी स्वामी विवेकानंदांपासून तर आजपर्यंतचे अनेक संतांचं आपण नाव घेऊ शकतो. मी आताच एक कार्यक्रम पोयसा जिमखाना इथे करून आलो. आर्ट ऑफ लिव्हिंग श्री श्री रविशंकरजींच्या माध्यमातून ते आयोजित करण्यात आलं होतं. आपण बाबा रामदेवजींचाही नाव घेऊ शकतो, ज्यांनी खूप मोठी एक क्रांती या क्षेत्रात आणलं. आणि आज ज्यावेळी संपूर्ण जग कोरोनाच्या महामारीत आपण अडकलेलो आहोत, त्यावेळी संपूर्ण जगाचा लक्ष आपल्या देशावरती केंद्रित आहे. ते का, तर थोडक्यात मी आपल्या डोक्यात असं घालू इच्छितो की सुरुवातीला आपल्या देशात मोगल आले, मोगलाने आक्रमण केलं. त्या आपल्या देशामध्ये सोना चांदी हिरे जवाहरात हे सर्व लुटण्यासाठी आले होते. त्यांनी त्यांचं काम केलं. त्यानंतर ब्रिटिश आपल्या देशात आले. तर ब्रिटिश आपल्या देशामध्ये ज्यावेळी आले त्यावेळी आपल्या देशामध्ये आणखीन एक संपत्ती होती. हळद, लसूण, काळा मिरी ह्या सर्व गोष्टी ज्या आपण दैनंदिन वापर करतो, तर पाश्चिमातल्या लोकांना त्यांच्या देशामध्ये हे सर्व समृद्धी नव्हतं. भारत एक असा देश आहे ज्यामध्ये सर्व समृद्धी आपल्याला परमेश्वराने दिली आणि ते मिळवण्यासाठी ते आपल्या देशामध्ये आले. आणि बघता बघता त्या लोकांनी 150 वर्ष आपल्या देशावरती राज्य केलं. आणि पुढचा सर्व इतिहास आपल्याला माहिती आहे. मी फार त्यामध्ये डिटेलमध्ये जाऊ इच्छित नाही. 1947 पासून तर 2000 पर्यंतचं देशाला ज्या ज्या लोकांनी चालवलं ते आपल्या नजरेसमोर आहेत. त्या सर्वांचा आपण धन्यवाद त्यांना देऊया. परंतु 2014च्या नंतर एक विशेष वळण आपल्या देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात घेतलं. एक मोठी झेप त्यांनी घेतली आणि त्यांनी सुरुवातीलाच योग ह्या प्रक्रियेला, ह्या प्रोसेसला आंतरराष्ट्रीय उंचाई प्राप्त करून दिली. आणि आज कोरोनासारख्या महामारीमध्ये योग किती महत्त्वाचा आहे हे आपल्याला जाणवतो. आपल्या देशाने, त्या पंतप्रधानांनी यावर्षी एक नवीन मंत्र आपल्याला दिलं, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत. आता आत्मनिर्भर भारत ह्याची व्याख्या आपण केली तर आपल्या देश आणि विदेशाची आपण तुलना करू शकतो. बाबा कुठल्याही विदेशावरती अवलंबून न राहता आपण स्वतः आत्मनिर्भर होऊया. ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला पाहिजे ते सर्व आपण आपल्या देशामध्ये निर्माण करूया. हा एक त्याचा भाग असू शकतो आहे. परंतु योग बदल आपण जोडत असताना आज कोरोनाची जर आपण आठवण केली तर आत्मनिर्भर शारीरिक दृष्टीने होणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपण शारीरिक दृष्टीने जर आत्मनिर्भर झालो तर आपल्याला डॉक्टरची आवश्यकता पडणार नाही. आपण शारीरिक दृष्टीने आत्मनिर्भर झालो तर आपल्याला औषधाची आवश्यकता पडणार नाही. आपण योग करून आपल्या शरीराला इतकं चुस्त दुरुस्त केलं तर आपला ह्युमन लेवल एकदम हाय होतो. म्हणजे कोरोनासारखी किंवा आणखीन कुठलाही रोग आपल्या जवळपास येणार नाही. किंबहुना आलं तर त्याला प्रतिकार करण्याची शक्ती आणि ताकद आपल्यामध्ये योगच्या माध्यमातून निर्माण होत असतो. आणि म्हणून योग हे विनामूल्य आहे. योग आपण लोकांनी केलं पाहिजे. आणि भारत देशाची वैशिष्ट्य काय, तर आता सारिकांनी म्हटलं असताना आपण कुठल्याही गोष्टीचा विचार करत असताना संपूर्ण जगाचा विचार करतो. आपण स्वतःचा विचार करत नाही, स्वतःच्या परिवाराचा विचार करत नाही, स्वतःच्या देशाचा विचार करत नाही. तर आपण विचार करत असताना संबंध देशाचा विचार करतो. हे आपल्या वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणून आपल्या देशातल्या संत पुरुषांनी, आपल्या देशातल्या गुरुवर्याने आपल्याला जे काही आपल्यासाठी सोडून गेले किंवा देऊन गेले त्याचा आपण लोकांनी पुरेपूर फायदा घेत समाजापर्यंत ते पोहोचवण्याचा काम केलं पाहिजे. जीवन जगण्याची पद्धत काय आहे ते आपल्याला लोकांना शिकवावं लागेल. आणि हे शिकवण्यासाठी मला वाटतं की योगपेक्षा आणखीन दुसरा कुठला उपाय असू शकत नाही. आणि म्हणून शरद साटमजींचाही मनापासून मी अभिनंदन करतो. पूर्व आमदार विनोद तावडेजींच्या नेतृत्वात त्यांनी बोरलीत कामाला एक उंची प्राप्त करून देण्यासाठी काम केलं, सुरुवात केलं.
आणि आज गेल्या 5 वर्षामध्ये खूप लोकांना जोडून एक नवीन कार्यपद्धती त्यांनी अवलंबलेली आहे. मी असं निवेदन करीन की योग जितकं जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपल्याला पोहोचवता येईल ते आपल्याला पोचवायला पाहिजे आणि नक्कीच ते पोचवतील. आज कोरोनासारख्या महामारीमध्ये ज्यावेळी अधिक लोक एकत्रित येऊ शकत नाही अशा वेळीसुद्धा आपण टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून अधिक लोकांपर्यंत पोचवण्याचा जो एक प्रयत्न केला त्याबद्दल नक्कीच मी आपण सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आपण सर्वजण इथे योगसाठी आलात किंवा जे टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून घरात बसून जे लोक योग करतात त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो. पाश्चिमात्य संस्कृतीकडे आपण काही वर्ष वळलो, आता आपल्याला पुन्हा आपल्या संस्कृतीकडे वळण्याची आवश्यकता आहे. आणि आज आपण लोकांनी जर पाहिलं तर या कोरोनामध्ये जे मोठे मोठे हॉस्पिटलमध्ये जाऊन ॲडमिट झाले तिथेही औषध जे आपल्या आई वडिलांनी आपल्या वरिष्ठांनी आपल्याला दिलं तेच औषध उपचार तिकडेही होतो. सकाळी दुपारी संध्याकाळी औषध देतात, काढा देतात, परंतु आपल्याला एक नवीन वेळ लागलं डॉक्टरांकडनं जाऊन भरपूर पैसे देऊन गोळ्या खाण्याची आणि त्या गोळ्या आज कुठल्याही उपयोगात येत नाही हे सिद्ध झालेलं आहे. आणि म्हणून आपण पुढचं आपला जीवन आपल्या जुन्या पद्धतीने भारतीय संस्कृती पद्धतीने भारतीय विचार पद्धतीने जगण्याचा प्रयत्न आज आपण लोकांनी सर्वांनी योग दिनानिमित्त करूया अशा प्रकारची भावना व्यक्त करतो. मला सरस साटमनी आज ह्या कार्यक्रमासाठी आवर्जून येण्यासाठी निमंत्रित केलं त्याबद्दल मी आपण सर्वांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. भारत माता की जय. जय महाराष्ट्र. साहेब खूप खूप धन्यवाद. आपण चारकोप कल्चरल अँड स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या आजच्या योग दिनी उपस्थित झालात. हे सूत्रसंचालन संपूर्ण जयश्री गणात्रा आपले आर्ट ऑफ लिव्हिंगची टीचर आहे. मी साहेबांना सांगेन की जयश्री गणात्रा यांना योग मॅट देऊन त्यांचा सन्मान करावा. जयश्री बेन तुम्ही स्टेजवर या. आणि हे योग ज्यांनी प्रात्यक्षिक केले असे सारिकाजी यांचाही सन्मान माननीय खासदार गोपाल शेट्टीजी करतात. आमच्यामध्ये थोड्याच वेळापूर्वी आमदार योगेशजी सागर उपस्थित होते आणि आता नगरसेविका प्रियंकाताई मोरे उपस्थित आहेत. त्यांनाही योग मॅट आम्ही देऊन सन्मान करतोय कारण दररोज योग करायला पाहिजे म्हणून हे गिफ्ट देतोय. सर खूप खूप धन्यवाद.